नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। मां स्कंदमाता। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता को समर्पित होता है। यह देवी मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है। स्कंदमाता का अर्थ होता है स्कंद, भगवान कार्तिकेय की माता। इनका वाहन सिंह है और इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान होते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कमल का फूल होता है। एक हाथ से भगवान स्कंद को पकड़े रहती हैं और एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें शांति व मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता की उपासना से भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह मां ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। स्कंदमाता की कथा। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है कि असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवताओं ने उनकी शक्ति और आतंक से घबराकर भगवान शिव और मां पार्वती की शरण ली। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को एक पुत्र प्रदान करने का वचन दिया, जो असुरों का विनाश करेगा। इसके बाद मां पार्वती के पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने महाशक्तिशाली तारकासुर नामक असुर का वध करके देवताओं को मुक्त किया। इसी कारण मां पार्वती को स्कंदमाता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करके भक्तों को आत्मिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही यह दिन परिवार के सुख और शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंदमाता की महिमा केवल तारकासुर वध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके रूप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। मां स्कंदमाता केवल पुत्र मोह में बंधी हुई माता नहीं है, बल्कि वो सृष्टि की रचना, पालन और संहार की प्रतीक भी हैं। उनकी गोद में भगवान स्कंद, कार्तिकेय का बाल रूप यह संदेश देता है कि वो अपनी संतान की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, जैसे एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। आध्यात्मिक महत्व। स्कंदमाता की पूजा करते समय ध्यान रखा जाता है कि उनकी आराधना से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। भक्तों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से मां स्कंदमाता की पूजा करता है, उसे जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से उन भक्तों को पूजा करनी चाहिए जो अपनी संतान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जिससे उनकी संतानों को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। प्रतीकात्मक रूप। मां स्कंदमाता के कमल पर विराजित होने का भी विशेष महत्व है। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। इसी प्रकार भक्त को संसार के मोहमाया में रहते हुए भी अपने मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। मां स्कंदमाता की पूजा से भक्तों के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का उदय होता है, जो उन्हें संसार के कष्टों से उबारने में मदद करता है। मां स्कंदमाता की उपासना विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है और पीले फूल, अक्षत, धूप आदि अर्पित किए जाते हैं। मां को विशेष रूप से केले का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि मां स्कंदमाता केले के प्रसाद से प्रसन्न होती हैं। पूजा के बाद भक्तों को माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इस मंत्र का जाप करने से मां अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी प्रकार की समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। मां स्कंदमाता की कृपा।
जो भक्त नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की उपासना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। विशेषकर जिन लोगों की संतान नहीं होती या जो संतान की उन्नति के लिए चिंतित रहते हैं, उन्हें मां की आराधना से विशेष लाभ होता है। मां अपने भक्तों के कष्टों का नाश करती हैं और उन्हें निरोगी एवं समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से मुक्ति का मार्ग। मां स्कंदमाता की पूजा से भक्तों का मन शांत होता है और वे संसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यह माना जाता है कि उनकी उपासना से साधक को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है और वह अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इस प्रकार नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंदमाता की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। मां की कृपा से साधक को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और वह संसार की कठिनाइयों से मुक्त होकर शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।